क्या आरजेडी के नेता श्री तेजस्वी यादव जी ये बताएंगे कि सरकार के खिलाफ कौन सी जांच पेंडिंग है? क्या माले शांति की राजनीति करेगा? क्या माले वापस से बिहार में वर्ग संघर्ष के दौर को शुरू नहीं करेगा? भारतीय जनता पार्टी जनता दल यूनाइटेड का गठबंधन मजबूती के साथ चुनाव लड़ रहा है और संदेश भी एकदम स्पष्ट है। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज़ में हूं आपके साथ शिवम। बिहार विधानसभा चुनाव की शुरुआत से ही जो बयानबाजी का दौर है वो लगातार जारी है। आपको बताते चले कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर हमला करते हुए कहा था कि उन्होंने जनादेश का अपमान किया है और साथ ही साथ उन्होंने यह भी कहा था कि जिस तरह से बिहार के मुख्यमंत्री CCC पर कोई समझौता नहीं कर सकते हैं तो अपने विधायक को क्यों बचा रहे हैं। इस पर जब हमने बीजेपी के बिहार प्रभारी भूपेंद्र यादव से बात की तो उनका साफ तौर पर कहना है कि वो यह ना बताएं कि करप्शन मामले में कौन सज़ा नहीं दिलवा पा रहा है। करप्शन मामले में आपके दल के तो राष्ट्रीय अध्यक्ष भी जेल में हैं और उनको न्यायालय ने सजा याफ्ता रखा हुआ है और उनका क्या कुछ कहना है, पहले आप वो सुने। देखिए, जो लोग इस तरह की बात कर रहे हैं आरजेडी के लोग, कोई नहीं, आप चिंता मत। आरजेडी के लोग जो इस तरह की बात कर रहे हैं, मैं उनसे प्रश्न पूछना चाहता हूँ कि आरजेडी के उनके सर्वोच्च नेता भ्रष्टाचार में न्यायालय के आरोप के द्वारा स्वयं अभी अंदर है। उनके खिलाफ तो प्रमाण सिद्ध हो गया है। तो अगर उनके खिलाफ करप्शन का प्रमाण सिद्ध हो गया है तो क्या उनके पास इतनी नैतिक ताकत है? क्या आरजेडी के नेता श्री तेजस्वी यादव जी ये बताएंगे कि सरकार के खिलाफ कौन सी जांच पेंडिंग है, कौन सा केस पेंडिंग है? केवल मात्र आरोप लगा देना और अपनी जिम्मेदारी से भाग जाना, इसको तो बिहार की जनता खूब समझती है। कोरोना के काल में बिहार के लोगों के बीच में नहीं रहना, इसको तो बिहार की जनता खूब समझती है। और मुझे ये बताएं, तेजस्वी यादव इस बात का जवाब दें कि उन्होंने उग्र वाम विचार के मार्क्सवादी लेनिनवादी माले के साथ समझौता किया है। क्या माले शांति की राजनीति करेगा? क्या माले वापस से बिहार में वर्ग संघर्ष के दौर को शुरू नहीं करेगा? आखिर क्या कारण है कि उनके दल से महादलित समाज, पिछड़ा समाज, अति पिछड़ा समाज, ट्राइबल समाज, इन्होंने एक एक करके गठबंधन को पिछले 3 महीने में छोड़ा है। जो अपने साथियों को 2 महीने साथ नहीं लेके चल सके, जो खुद किसी के साथ 6 महीने साथ ना रह सके, वो बिहार को साथ लेके कैसे चल सकते हैं? सर, लगातार तेजस्वी यादव ने एक अंतिम सवाल है सर, जनादेश का अपमान किया है नीतीश कुमार ने। वो जो महागठबंधन से निकल के एनडीए में गए, उनका बार बार कहना है कि जनादेश का अपमान करने वाले को जनता जान चुकी है। आखिर इस शब्द का प्रयोग क्यों करते हैं? जनादेश का अपमान नहीं है, ये तो उन्होंने ठीक करा कि उन्होंने पहचान लिया कि उनका जो गठबंधन हुआ था, उनको समझ में आया कि ये गठबंधन बिहार के विकास के लिए उपयुक्त नहीं है और इसलिए भारतीय जनता पार्टी और जदयू का जो एक नेचुरल अलायंस है, इसने वापस से सुशासन के मार्ग पे बीजेपी को आगे बढ़ाया है। आखिर जनादेश तो बीजेपी को भी मिला था, तो बीजेपी और जदयू ने अगर मिलकर सरकार बनाई तो जनता के जनादेश से ही बना। सर, लोजपा से जो नेता खड़े हुए उन सबके खिलाफ अपनी कार्रवाई कर दी, संदेश सीधा है, स्पष्ट एकदम। भारतीय जनता पार्टी जनता दल यूनाइटेड का गठबंधन मजबूती के साथ चुनाव लड़ रहा है और संदेश भी एकदम स्पष्ट है कि भाजपा, जदयू, वीआईपी और हम, नहीं रहे किसी को भ्रम और इस एनडीए में ही है दम। थैंक यू। तो आपने सुना, भूपेंद्र यादव साफ तौर पे नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव से यह सवाल कर रहे हैं कि बिहार जो जनादेश का आप कह रहे हैं कि अपमान किया गया है, तो क्या बिहार में बीजेपी को जनादेश नहीं आया था? बिहार की जनता ने ही बीजेपी को जनादेश दिया था, उसके बाद जेडीयू और बीजेपी ने मिलकर सरकार बनाई थी। बट तब तक के लिए आप बने रहे हमारे साथ। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।